हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे। आइए जी हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। कैसे हो अंशुल? बढ़िया। और भाई अनीश, कहाँ हो तुम? आज कैमरा वैमरा कुछ हो नहीं है। हाँ जी आशीष। हेलो अजय, क्या है, क्या हाल है भाई? कल नहीं दिखाई दिए। चलो जी शुरू करते हैं हम लोग। बेटे चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमारी जो डेली बेसिस पर इसी टाइम पे 8:30 बजे के लगभग क्लास होती है। 8:30 से लेकर 8:45 बजे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैं भी एकदम मस्त हूँ जी। चलिए जी हम लोग शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई की बातें। और शुरू हो रही बेटे अपनी क्लास, आ जाओ। तो बेटे एज यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहले क्या चैप्टर का रिकॉल, जो जो हमने चैप्टर में किया। बेटे अभी तक हमने जो देखा था चैप्टर के अंदर वो क्या क्या देखा था, आइए जरा मैं रिकॉल कराता हूँ आपको। लास्ट क्लास तक हमने जो बातें की थी, लास्ट क्लास तक जो हमने बातें की थी, आइए मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। हाँ जी, तो मैंने आपसे कहा था क्या कि बेटे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, ये तीन यूनिट है, ये तीन चैप्टर है जी। और इन चैप्टर के अंदर जो कॉमनली यूज वाली चीजें हैं वो है हमारी नया रेशो निकालना, और रिजर्व एंड सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन करना और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना। ये कॉमन है जो हमें कहाँ पे करना होता है बेटे, कहाँ पे पढ़ना होता है? बेसिक वाले चैप्टर में। कहाँ पर? बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। हमने कर लिया था जी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 हमने कर लिया था। स्टेप नंबर 3 की हमारी प्रैक्टिस चल रही है इस टाइम पर, और स्टेप नंबर 3 पे हमें ज्यादा टाइम लगाना है बेटे। ये सबसे लंबा टॉपिक है और सबसे ज्यादा अगर कोई उलझाता है पार्टनरशिप के चैप्टर में, चाहे एडमिशन का हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ का चैप्टर हो, सब जगह पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला पार्ट हमें उलझाता है। कभी पीएनएल एडजस्टमेंट बनता है, कभी रिवैल्यूएशन बना देते हैं, ये सब बातें हैं। आइए जी, तो मैंने बात की थी कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है अगर पास ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट कर रहे होते हैं। कोई भी एडजस्टमेंट ऐसी होती है, कोई भी रेक्टिफिकेशन ऐसा होता है एरर का जो हमें पास ईयर को इफेक्ट करता हो, तो ऐसे केस में हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं जी? हम बनाते हैं जी पीएनएल एडजस्टमेंट। लेकिन पीएनएल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? रेक्टिफिकेशन के लिए हमने बनाया हुआ अकाउंट। हाँ जी, किस चीज को रेक्टिफाई कर रहे हैं जी? प्रॉफिट को। एडमिशन में नए पार्टनर के आने से पहले हमें पुराने पार्टनर के बीच में अगर कोई गलती हो गई है प्रॉफिट की, या तो प्रॉफिट के कैलकुलेशन की गलती या फिर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की गलती, इसको हमें रेक्टिफाई करना होता है। तो इसके लिए हमें जरूरी है सेकंड वाला पॉइंट पढ़ना, ये वाला पॉइंट नंबर सेकंड, कि प्रॉफिट को बांटा कैसे जाता है पार्टनर्स के बीच में, एप्रोप्रिएट कैसे किया जाता है, पहले हमें ये सीखना जरूरी है। उसी के बाद तो जब हमें यही नहीं पता होगा कि सही चीज क्या है, तो हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि वो गलत हो गई है? ठीक है बेटे, तो इसीलिए हम हमारी जो प्रैक्टिस इस टाइम पे चल रही है वो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पार्टनरशिप में चल रही है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन की और रेक्टिफिकेशन की, ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। हमने पिछली क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए हमने जो सीखा था कि पीएनएल को एप्रोप्रिएट कैसे करते हैं, एग्रीमेंट अगर साइलेंट है तो किन बातों का ध्यान रखना होता है, वगैरह वगैरह। हमने जो है बेटे काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ये हमारी पिछली क्लास की मेहनत है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, जिसमें बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से वाले सर? मैंने कहा ये जो आपकी यूनिट है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की जो ये यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ के हमने ये इलस्ट्रेशन कर लिए थे और फिर हम लोग कर रहे थे बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस जगह मिलेंगे? हम लोग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में आप देखेंगे तो इलस्ट्रेशन के बाद में जो आगे जो सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो दो तरह के हैं। एक तो है बेटे टेस्ट योर नॉलेज, उसी के अंदर पहली तो है मल्टीपल चॉइस, वो तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो आप खुद ही करेंगे, टाइम क्लास का में लगाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, जो बड़े क्वेश्चन हैं वो हम लोग क्लास में कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था जी, ये रहा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में अगला आया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर राम और मिस्टर रहीम वाला, जो हमने ये कर लिया था बेटे कहां पर? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, और इसके बाद में हमारी बात हुई थी, अब स्टार्ट होनी हमारी बात क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, इस पर फटाफट से लिखेंगे सारे बच्चे। क्या लिखेंगे सर? इस क्वेश्चन पे हम लोग क्या लिखेंगे सर?
मैं बताता हूं, मैं लिखाता हूं कि इस पे क्या लिखना है। हाँ जी, क्या लिखेंगे जी? आइए जी, एक्स वाई वाला जो क्वेश्चन है बेटे, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, इस पर देखिए डिविजनरी क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन। ठीक है जी, आपने लिख लिया होगा। आप सबके पास में हार्ड कॉपी होगी। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को मैंने सीधा सीधा साइट से ही डाउनलोड किया है। आइए जी, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो पार्टनर है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से करना एकदम तबियत से। मतलब ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि आप में कितने गट्स हैं, इस बेसिक पेनल अप्रोप्रिएशन की बातों को आपने कितना जाना है। एक्स और वाई पार्टनर है, एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट अलाउ है। हाँ जी, इंटरेस्ट अलाउ है जी। ठीक है जी, सेक्शन 13 एज पर एग्रीमेंट अगर कुछ नहीं बोले तो ही बात करता है बेटे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट बेटे कितना, 10% है। और फिर आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने ये कहा कि भैया ये जो यहाँ पर है ना ड्राइंग्स, मिस्टर एक्स की जो ड्राइंग्स है 40,000 रुपए पर मंथ है, वो भी एट द एंड ऑफ ईच मंथ। याद है बेटे, हमने कुछ शॉर्टकट्स की बातें की थी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे थे हम लोग, वहां पर शॉर्टकट्स लगा रहे थे। अगर हर महीने के एंड में, क्या कहा बेटे, अगर हर महीने के एंड में ड्राइंग की जाए, वो भी इक्वल इक्वल अमाउंट की। सिर्फ दो बच्चे बात मानते हैं यहाँ पे, अंशुल और वरुण, उनके अलावा कोई बच्चा वीडियो ऑन नहीं कर रहा। बेटा ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, हमेशा ना टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड नहीं है। प्लीज आप लोग ना वीडियो ऑन जरूर रखें। आइए जी, तो मैं ये कह रहा था बेटे, हमारा जो क्वेश्चन है हमें क्या दे रखा बेटे, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मंथ वाइज एंडिंग जो है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है ना, इधर वाई कैसे विड्रॉ करता है जी, 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। समझ रहे हो बेटे, जो हमने लास्ट क्लास में बातें की थी वो सारी सारी यहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग रजत, आओ बेटा शुरू हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। इंस्टीट्यूट ने आपसे क्या पूछा है, पहले इस पे फोकस करो। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड, बेटे इस बात के नंबर देगा इंस्टीट्यूट, किस बात के, इस वाली बात के। हमेशा हमारा क्वेश्चन में मेन फोकस उसकी रिक्वायरमेंट पे होना चाहिए, क्योंकि बेटे हम ना कई बार दाएं बाएं आंसर देने लगते हैं, वो पूछ कुछ और रहा है, हम कहानी कहीं और से शुरू हो जाते हैं। हमेशा बेटे इंस्टीट्यूट के आंसर को इस बात को फोकस करके दो कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट की अंडरलाइनिंग होनी चाहिए, और फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको खुद मजा आएगा। खैर, यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग अकाउंट। इस अकाउंट में जो जो मिसिंग फिगर्स हैं आपको उनके बारे में बताना है कैलकुलेट करके। तो क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, कुछ मिसिंग फिगर वाली बातें यहाँ पर हैं। अच्छा सर, क्या है जी वहां पर, देखो जरा। क्वेश्चन ने हमें स्टडी में क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है बेटे, हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके दे रखा है, लेकिन अकाउंट के अंदर सारी चीजें डाली नहीं हुई है। कुछ फिगर्स हैं जो डाली हुई हैं और कुछ फिगर्स हैं जो वहां पर नहीं है। तो हमें ना वो मिसिंग फिगर्स को ही कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है बेटे, हमें वहां पर मिसिंग फिगर को ही कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है जी, आइए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का ही नहीं पता कि भाई साल भर में प्रॉफिट कितना है, साल भर में प्रॉफिट कितना है, यही नहीं पता। ड्राइंग्स पे कितने रुपए का इंटरेस्ट फर्म लेगी, किससे, पार्टनर से। मतलब पार्टनर के खाते से डेबिट करके ये इंटरेस्ट यहां पर भेजा जाएगा फर्म के अकाउंट में। मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ मिसिंग फिगर में पहली बात तो ये हो गई जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटे पहले क्वेश्चन को ग्रिप में लो, वरना क्वेश्चन ग्रिप में नहीं आने वाला है। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की मिसिंग फिगर खाते से डेबिट होकर यहाँ पे आ जाएगी। चलो जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर अगली बात,
क्वेश्चन ने एक बात बताई, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,88,000 का। एक बात तो कंफर्म है, एक्स और वाई दोनों के खाते में यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया हुआ होगा, मतलब एक मिसिंग फिगर यहां पर बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है। अब 2,88,000 अगर टोटल है जिसमें एक्स का 1,60,000 है, तो बेटे वाई का हमें पता चल सकता है कि नहीं पता चल सकता है, बताओ। अच्छा मैं एक मिनट होल्ड करना, आइए जी। बाकी बच्चों को भी साउंड ओके। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होगी। बेटा जरा देखना क्वेश्चन में कुछ साफ साफ दे रखा है, ये देखना, ये सैलरी भी तो कहीं से आई होगी कि नहीं आई होगी? यस सर। तो ये सैलरी कहां से आई होगी? पार्टनर के खाते में, एक्स के और वाई के खाते में, है ना? तो ये सैलरी कितनी आई होगी? ये दोनों सैलरी बेटे गई तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ही होंगी। तो मैं कह सकता हूं जी, एक यहाँ पर मिसिंग फिगर जो है उसका पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, सैलरी टू पार्टनर्स, आराम से। फिर अगली बात जो रही होगी बाई साइड में, किसके बेटे? बाई साइड में, वो बेटे ये प्रॉफिट वाली बात रही होगी यहाँ पर पक्का। तो हमें पहले तो नाम पता चल जाने जरूरी है कि भाई किस किस चीज की मिसिंग फिगर वहां पर होगी, पहले तो ये पता हो। सबसे पहली, और मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पहले हमें नाम तो पता हो कि भाई किस चीज के हैं, ठीक है? आराम से। फिर बात करते हैं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रॉफिट की। शुरू हो जाए, मैं पहले आपको बताऊंगा, ठीक है ना? जब मैं आपको बता दूंगा बेटे उसके बाद में ही आप लिखना शुरू करेंगे, है ना? क्वेश्चन को हम तभी सोल्व करेंगे, पहले हम एक बार क्वेश्चन को ग्रीप में ले ले। क्वेश्चन कह रहा है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमारे सामने है, सैलरी टू पार्टनर मिसिंग है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से ढूंढो और यहाँ पे डाल दो। सर वहां तो एक्स और वाई दोनों के बारे में लिखा हुआ है, इसने फिगर तो खाली एक्स ही बताइए। बेटे नहीं बताया अगर तो क्या उसको पार्टनर को सैलरी अलाउ होगी? मतलब ही नहीं बैठता। इसका मतलब वाई को मिल रही होगी अगर नहीं दे रखी है तो। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं बेटे, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलना मेरे साथ साथ, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलना। सबसे पहले हम सैलरी की बात की, हमने क्या बात की कि भाई मिस्टर एक्स के नाम की सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे रखी है। तो भाई क्वेश्चन ने कोई गलती थोड़ी ना की, क्वेश्चन ने अगर डाल रखा है इसका मतलब एग्रीमेंट में रही होगी बात, तभी उसने डाला है वहां पर। वाई के लिए कह रहा है कि कुछ नहीं बता रहा, जब एग्रीमेंट वाली बात हमें नहीं बता रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि क्या ना हम उसको भी उतनी सैलरी दे देंगे, नहीं। सेक्शन 13 अप्लाई हो जाएगा जहां पे कोई बात नहीं कहेगा, यानी कि वाई को कोई सैलरी नहीं मिलनी। इसका मतलब 3,60,000 ही है जो टोटल यहाँ पर जाएगा। नंबर एक बात, सबसे पहली बात। अब बेटे अगली बात, क्वेश्चन में देखो क्या क्या रखा है, अगला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरा देखना तो जरा बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखो क्या कहा है जी इसके बारे में। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कह रहा है कि जी ये ना 2,88,000 का है। कितना? 2,88,000। या तो भाई सैलरी के बारे में बताएगा तो हम उतनी डाल देंगे वरना हम जीरो मानेंगे। अच्छा 2,88,000 है सर इसका, तो 2,88,000 में से 1,60,000 हटाओ, कितना बचा? घटाओ जी, 2,88,000 में से घटाएंगे, 2,88,000 में से घटाएंगे 1,60,000, तो ये तो कंफर्म है कि ये जो है कितना आएगा, 1,28,000 जोड़ने पर ही ये 288 बनेगा। इसका मतलब ये 1,28,000 था। वेरी गुड रजत। अगली बात बेटे एनालाइज करो, पहले पहले ना एनालाइज किया करो क्वेश्चन को, हमें आंसर की नहीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है पहले। क्वेश्चन हमारी ग्रिप में तो आंसर तुम निकाल ही देंगे। आओ जी, तो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं इस क्वेश्चन में बेटे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दे रखा है जी कैपिटल में? कैपिटल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों, वो हमें दे रखा है जी, कैपिटल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो हमें दे रखा है 8%। यानी कि ये दोनों चीजें जो 1,60,000 है और 1,28,000 है, किसी चीज का 8% है, तो वो चीज अगर हमें पता चल जाए तो कैपिटल पता चल जाएगी। यानी कि ओपनिंग में जो बाई बैलेंस ब्रोक डाउन है वो हमें कैसे पता चलेगा मिस्टर एक्स का? भाई 1,60,000 किसी चीज का 8% है तो वो चीज क्या थी? यानी ये 20 लाख थी। ये जो फिगर है इसका मतलब ये 20 लाख थी। और ये वाई का इंटरेस्ट कितने का? 1,28,000। तो बेटे 1,28,000 इंटू 100/8, तो 16 × 8 = 128, यानी कि 16 लाख थी।
पहले ना क्वेश्चन को ग्रिप कर लो, अभी करेंगे हम सॉल्यूशन, तबीयत से करेंगे। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं भाई, 2,80,000 रुपए 1/3 है, तो क्या मैं नहीं निकाल सकता 2/3? सर इसका दुगना ही तो होगा। हाँ बिल्कुल सही, मतलब इसको ऐसे लिख लें थोड़ा, इसी चीज को हम अभी लिखेंगे इनटू 3/1, तो 280 इंटू 3/, कितना हो गया बेटा? इसका मतलब टोटल प्रॉफिट हमारा 8,40,000 था इसका मतलब, और जिसमें से हमने घटाया तो ये बेटे 5,60,000 हो गया 2/3। ठीक है जी, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग निकाल लेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा जी। तो शुरू करते हैं। आइए बेटे, ये सारी बातें अब हमें क्या करना है, इनको तबीयत से लिख के करना है। लो जी, आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ। लो बेटे लिखो, ये है हमारा, हेडिंग डाल लेना पहले, क्योंकि कई बार ना लिंक मिसिंग होता है तो दिक्कत रहती है। बेसिक है, या कहें तो इंट्रोडक्शन है ऑफ पार्टनरशिप, और इसके अंदर हमारा जो चल रहा है वो क्या है जी? वो है हमारा यूनिट नंबर 1, उसके अंदर हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और वो उसमें चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर, आंसर नंबर 3 है ना जी? आंसर नंबर 3 है, हाँ जी, आंसर नंबर 3। और पूछा क्या है जी? मिसिंग फिगर निकालने के लिए पूछा है। तो ठीक है जी, हम मिसिंग फिगर निकाल लेंगे जी, अकाउंट पूरा कर देते हैं, हमारी मिसिंग फिगर अपने आप सामने आ जाएगी। लो भाई लो, जल्दी करो, लो भाई लो, जल्दी करो। एक बनाना है हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके अंदर हमें मिसिंग फिगर को पूरा करते हुए बना देंगे, तो भाई मिसिंग फिगर हमारी पता चल जाएगी। लिखिए, फटाफट से लिखिए बेटे। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देखो बेटे, पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। क्या क्या चीजें हैं जी, पहले उनको लिख लो, ताकि हम बेटे जो जो हमें नाम पता चल गए उनको पूरा पहले लिख लो, नाम लिख लो, फिगर उतनी डाल देना जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं। टू सैलरी, टू सैलरी, टू सैलरी, टू पार्टनर्स। देखना जी, क्वेश्चन ने कुछ कहा है क्या सैलरी के बारे में? सैलरी के बारे में क्वेश्चन ने कुछ कहा है क्या? नहीं जी, तो बस जो क्वेश्चन है दे रखी है वही फाइनल। ध्यान रखना बेटे, इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। भाई किसको दिया है बताओ, सैलरी किसको दी है? मिस्टर एक्स को दी है, मिस्टर एक्स। तो ठीक है भाई, कितने रुपए की सैलरी है? 3,60,000 की सैलरी है। क्या मिस्टर वाई को दी है? नहीं जी, क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो एग्रीमेंट साइलेंट है, उसे कोई सैलरी नहीं मिली। अगला पॉइंट क्या है जी इस क्वेश्चन के अंदर? वो है हमारा क्वेश्चन के अंदर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटे एक लाइन का स्पेस हमेशा छोड़ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके बेटे, एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल। क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 1,60,000, यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है हमें टोटल 2,88,000 हमें दे रखा है। बच्चों ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, यहाँ पर हमें किस तरह से प्रेजेंट करना है एग्जाम में। सिंगल कलर का पेन यूज करना है, कब पता चला तुम 2-3 कलर यूज कर लो। यहाँ पे आपको अच्छा लगे इसलिए मैं 2-3 कलर यूज करता हूँ। आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही कलर का पेन यूज करना है, वो है ब्लैक। हाँ बेटे, तो 2,88,000 टोटल तभी तो होगा। तो 2,88,000 किस किस चीज को जोड़ के बना है, 288 में से घटा दो 1,60,000। भाई एक का इंटरेस्ट अगर हमें पता है तो दूसरे का बैलेंस फिगर आ ही जाएगा। वेरी गुड रजत। ये है जी 1,28,000। कितना, 1,28,000। और ये भूलनी नहीं है बात, ये जो इंटरेस्ट है ये किसी चीज का बेटे 8% है, कैपिटल का 8% है। तो मैं फटाफट से जाकर के वर्किंग नोट में एक चीज और कर सकता हूँ यहाँ पर। अच्छा, पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तो खींचने हैं, तो भाई साथ साथ में हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी खींचते चले क्या। आओ भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी खींच लेते हैं। कितने पार्टनर्स थे, 2। देखो बेटे, ऑल, क्या कहा मैंने, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, particulars by balance brought down। बेटा हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो वर्किंग नोट में आएगी जरा, कहां पर, वर्किंग नोट में लिखे तो जरा, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1। पूरे पार्टनरशिप में अगर कोई काम की चीज ऐसी लगती है जहां बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो यही स्टेज है। ये स्टेज निकल गई चैप्टर आपका। सबसे ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन या फोकस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ये वाली स्टेज है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आइए जी, तो वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने हेडिंग डाला कि भैया हम वर्किंग नोट बना करके दिखा रहे हैं किस चीज का, कैपिटल का, कैपिटल बैलेंसेस एट बिगनिंग कितने के हैं, हम इस बात का वर्किंग नोट बना करके दिखा रहे हैं। बेटे हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम, आता सबको है पर सबके नंबर नहीं आते। देखो बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 8%। अमाउंट मिस्टर एक्स की और मिस्टर वाई की, इनकी कितनी कितनी है, इनकी है जी 1,60,000 और उनकी है जी 1,28,000। अभी अभी हमने निकाली, टोटल है जी कितने का, 2,88,000। तो भाई कैपिटल कैसे आएगी जी, कैपिटल आएगी इंटरेस्ट को डिवाइड करके रेट ऑफ इंटरेस्ट से। 1,60,000 को हमने कर दिया बेटे डिवाइड, 1,60,000 को हमने कर दिया बेटे डिवाइड, 1,28,000 को हमने कर दिया बेटे डिवाइड किससे, 8% से।
तो ये हमारी आ जाएगी एक की आ गई बेटे 20 लाख और दूसरे की आ गई 16 16 लाख। टोटल हमारा हो गया 36 लाख। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। आगे चले जी, आइए जी। अब अगली बात बेटे, तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन से भेज देते हैं कहां पर, पार्टनर्स के कैपिटल में, क्योंकि कैलकुलेट तो हमने कर लिया। देखिए बेटे, यहां पर हमने लिख रखा है, तो पहले तो बैलेंस लिखो यहाँ पे और फिर इंटरेस्ट लिखो। भाई ये है कितना 20 लाख और ये है कितना 16 लाख, और अभी अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन से हमने यहाँ पर देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का अमाउंट आ रहा है 1,60,000 और 1,28,000। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। अगला पॉइंट बच्चों, अगला पॉइंट बेटे, लो जी, तो हमने कर लिया है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिसाब किताब। अब आते हैं जी प्रॉफिट पे। किस पर? प्रॉफिट पर। प्रॉफिट जी 2,80,000 है, 1/3। लेकिन बेटा एग्जाम में हम सीधा ऐसे ऐसे लिखते हैं क्या बेटा, एग्जाम में हमें उसकी कैलकुलेशन करके बतानी है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में, जिससे नंबर हमारे पूरे आए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। क्वेश्चन में हमें दे रखा है जी इसके बारे में, क्या क्वेश्चन में हमें दे रखा है जी इसके बारे में, क्या दे रखा है सर? क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक्स का और वाई का, दोनों का। एक्स का दे रखा है 2/3, नहीं रेशो तो दे रखा है लेकिन फिगर खाली वाई की दे रखी है। ये 2/3 है जी और ये 1/3 है जी, और ये कितना है जी 2,80,000 है जी। ठीक है जी, तो इसी बात को हम वर्किंग नोट नंबर 2 में लेके चल रहे हैं फटाफट से। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। तो जी वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बेटे पार्टनर को। अब आप समझेंगे कि नंबर पूरे क्यों नहीं आते, क्योंकि बच्चा सही तो करता है लेकिन सही नहीं करता। आइए जी, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई और टोटल। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, और यहां पर है बेटा टोटल। इसका रेशो क्या है जी 2/3 का, इसका रेशो है जी 1/3 का, 1/3। और क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1/3 इज इक्वल टू 2,80,000। तो 2,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 हम लोग करेंगे, क्योंकि ये 1 के इक्विवेलेंट है ना। तो कितना हो गया जी 5,60,000। तो यानी कि टोटल कितना हो गया 2,80,000, 5,60,000, यानी कि 8,40,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन देखो, एग्जाम में कैसे करके आओगे। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसे ना आता हो, लेकिन सारे बच्चे फिर भी नंबर नहीं ला पाते। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। शुरू हो जाए, 5,60,000 और 2,00,000
80,000। लो बेटे, देखो बेटा, 5,60,000 और 2,80,000 का मतलब है 8,40,000। 8,40,000 इसका टोटल करो। और तो कुछ नहीं रह गया इसमें कि नहीं जी? अब इसमें बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब है कि हमने वहां पे से इंटरेस्ट लिया है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटे, ऐसे ही यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये तो फर्म ने लिया है। अभी हमें यही करना है। पहले हम प्रॉफिट को पोस्ट कर दें पार्टनर्स के कैपिटल में। आइए जरा पहले प्रॉफिट को पोस्ट कर दो। देखो जी वहां पर बाई P&L एप्रोप्रिएशन, एक बेटे सैलरी वाला और एक और, क्योंकि सैलरी रह गई थी ना पोस्ट करनी। हाँ जी, 3,60,000 वाई को नहीं मिल रही जी। फिर अगले वाला बाई P&L एप्रोप्रिएशन, किस बात का? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम का। कितने रुपए का अमाउंट जी? दोनों का अलग अलग। 5,60,000 और 2,80,000। वेरी गुड अंशुल। अंशुल ने मुझे टोटल बताया कि सर इधर का टोटल आ रहा है 14,88,000। ओके, तो बेटे लिखो फटाफट से, 14,88,000 इधर का टोटल आ रहा है, 14,88,000। अब तो बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाए तो बात बन जाए। जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा उसको हम अगर निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, तो बैलेंस फिगर हमारी क्या बन जाएगी जी? बैलेंस फिगर होगी जो हमारी नेट प्रॉफिट वाली फिगर होगी फ्रॉम P&L, जो बेटे P&L से यहाँ पे उतारा गया है। मैं क्वेश्चन को धीरे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी सारे टेक्निकल पॉइंट एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी, चलें आगे। आओ जी चलते हैं आगे। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक बात और कि किस किस पे होगा? एक्स और वाई दोनों के लिए। अब तो एक छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा बस, और हमारा क्वेश्चन में मतलब खत्म ही हो जाएगा। बस नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट फिगर आएगी। मतलब मैं कह सकता हूँ ये हमारी बैलेंस शीट फिगर आएगी इधर। ये जो नेट प्रॉफिट आएगा ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो आओ बेटे फटाफट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालें जरा। और एक बात और लिख देता हूं मैं, जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, क्या कहा मैंने बेटे? जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट आएगा और जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो सारा का सारा कहाँ से? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल छोड़ो, बस इतना ध्यान रखो कि वो पार्टनर के खाते में से तो घटेगा। एक तो बेटे ड्राइंग्स और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो क्वेश्चन में बेटे हमें ड्राइंग्स तो दे रखे हैं। चलो मैं पहले वर्किंग नोट बना ही लेता हूं। आइए जी, वर्किंग नोट नंबर 3, फटाफट से हेडिंग डालेंगे बच्चे। वर्किंग नोट नंबर 3, देखिए बेटे क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आओ जी शुरू करेंगे, लेकिन पहले ना सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे को सबकी वीडियो ऑन चाहिए। अंशुल, रजत, अरमान, कृष्णा, ज्योति, अमित, अजय, सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करो। जल्दी 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 से सारे बच्चे। आशीष कहाँ हो? हाँ पूछो गुरु। सर जो वर्किंग नोट 1 में कराया था ना आपने कैपिटल का 160 का 8% वाला पॉइंट, 16 लाख का 8% वाला पॉइंट।
हाँ जी, वो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देना। हाँ अच्छा ठीक है, मैं रिकॉल कर दूंगा। हाँ बेटे, बाकी बच्चे भी वीडियो ऑन करो जल्दी से, जल्दी जल्दी ऑन करो। और रजत अब तो टोपी भी नहीं दिखा रहा है, जल्दी ऑन करो। आओ जी, एक पॉइंट ये रिकॉल कर देता हूं मैं, तब तक तुम वीडियो ऑन करो। बेटे 8% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन हमें बताया है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना बता रखा है, कितने का हमें बता रखा है, 1,60,000 किसी चीज का 8% है। किसी चीज का कैपिटल का 8% है, तो कैपिटल कैसे आएगी भाई, ये किसी चीज का 8% है, तो कैपिटल इंटू 8/100 ये आया जी। तो कैपिटल पे कैसे पूछेंगे, इंटू 100/8 करके वापस से, है ना। तो डिवाइड कर दिया हमने इससे। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है ओके। आओ जी, वापस से आते हैं ड्राइंग्स और उसकी अमाउंट पे। बेटे यहाँ पर 2 लोग हैं, हाँ सर 2 ही तो हैं। मैंने कहा 2 लोग हैं, हाँ सर 2 ही तो हैं। तो आओ जरा कौन कौन है जल्दी से बताओ। सर एक है मिस्टर एक्स, दूसरे हैं मिस्टर वाई। तो मैंने कहा ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनके ड्राइंग्स की अमाउंट ढूंढनी है। क्वेश्चन ने ये कहा मिस्टर एक्स जो है वो क्या करते हैं बेटे, वो 40,000 रुपए पर मंथ, इनकी जो ड्राइंग्स की अमाउंट है, ड्राइंग अमाउंट। 2 चीजें हैं बेटा, एक तो ड्राइंग की अमाउंट हमें पता करनी है, नंबर एक बात। सब पता क्या करनी है तो साफ साफ दे रखी है, हाँ बस लिखना उसको थोड़ा सा तरीके से, ठीक है। क्या है जी, 40,000 रुपए पर मंथ इंटू 12, यानी कि टोटल साल भर के ड्राइंग कितने होंगे जी, 4,80,000, नंबर एक बात। अब इधर बात करते हैं, इधर कितने होंगे जी। मैंने कहा इधर दे रखे हैं 1,20,000 रुपए पर क्वार्टर। क्वार्टर समझते हो, और वो नहीं जो तुम समझते हो। हाँ क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। हाँ देखो नींद खुल जाती है ऐसी बातों से, बस सर ऐसी बातें बताते रहा, क्वार्टर और वगैरह वगैरह शैतानी वाली बातें, हाँ जिससे माइंड नींद खुल जाए। हाँ ऐसी उससे तो ना चाहे ये पर्दा ढक के हंस रहे हो, जिन जिन्होंने कैमरे बंद कर रखे हैं। हाँ आ जाओ। तो क्वार्टर मतलब बेटे 3 मंथ्स, 3 मंथ्स मतलब हमारा ईयर में जो 1/4 है। ये कौन नालायक मजे ले रहा है, देखो तो जरा किस किस माइंड। अच्छा आशीष की, हाँ कैमरा तो ऑन नहीं किया, ये पीछे पीछे हंस रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे पर क्वार्टर, बताओ बेटे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। क्वार्टर का मतलब ही 1/4 होता है, 4 ही तो होंगे सर। ठीक है, इसका मतलब 4,80,000 हमारे साल भर के ड्राइंग है, नंबर एक बात। तो मैं सबसे पहले ड्राइंग को पोस्ट कर दूं पार्टनर्स की कैपिटल में। आओ बेटे, सबसे पहले बेटे ड्राइंग्स को पोस्ट कर आते हैं। दोनों के ड्राइंग्स हैं 4,80,000, 4,80,000। अगली बात बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लो बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैंने कहा सेकंड वाली बात हमारे लिए जो यहाँ पे करनी है हमें, वो है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा आपको एक शॉर्टकट सिखाया था, वो ये था कि अगर फिक्स अमाउंट निकाली जा रही हो और फिक्स टाइमिंग डिफरेंस पर, तो ऐसे केस में शॉर्टकट लगा सकते हैं हम लोग, जैसे साल भर के ड्राइंग्स को हम सीधा सीधा निकाल देंगे ऐसे केस में। और पता है आपको, एक था एट बिगिनिंग, एक था एट मिडिल, और एक और था वहां पर एट एंड। आपको कोई भी याद नहीं रहता था, बस एक याद रहता था मिडिल वाला। मैंने कहा वही मैंने आपको बोला था कि याद रखना। बताओ ये यहाँ पर ये जो ड्राइंग्स हैं ये कैसे हैं इनके, ये है जी इनके पर मंथ, दिखा है ना ऊपर पीएम मतलब पर मंथ। और मंथ में कौन से बेटे, बिगिनिंग है कि एंड है, जरा देखो तो क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा कि ये जो है मिस्टर एक्स जो है या एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि मिस्टर एक्स का जो ड्राइंग है वो एट द एंड ऑफ द मंथ।
और एंड ऑफ द मंथ का मतलब, इसका मतलब इंटरेस्ट कम होगा, बिगिनिंग होता तो ज्यादा होता। और बेटे 1 मंथ का आधा हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे, याद है आपको? 6 मंथ हमें याद रहता था, हाँ सर। तो डिफरेंस कितने का? मंथ का है, तो मंथ 1 मंथ में कितने मंथ होते हैं? 1 डिवाइड बाई 2, 0.5 का डिफरेंस का एडजस्टमेंट होगा। अब क्योंकि एंड की बात है तो इसलिए यहाँ पर घट के काउंट होगा पीरियड। जरा काउंट करना, यानी कि कितने महीने का बेटे? 6 माइनस 0.55 का मतलब 5.5 बाई 12, इतने महीने की बात होगी। तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा बेटे? 5.5 मंथ्स का। तो आओ जी जरा इंटरेस्ट निकालें भाई। 4,80,000 पर हम लोग इंटरेस्ट का रेट लगाएंगे कितना? 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी, क्वेश्चन ने दे दिया, और इनटू 5.5 डिवाइड बाई 12, तो 4,80,000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, कितना जी? 22,000। बेटे 22,000 तो हो गया इसका इंटरेस्ट। इधर की बात करें तो ये तो क्वार्टर वाली बात है। वेरी गुड रजत, हाँ जी क्वार्टर वाली बात है। तो क्वार्टर के अंदर बेटे, क्वार्टर के अंदर हमें क्या करना होगा? हमें फिर से वही कहानी, हमें 6 ही महीने तो याद रहते थे। अब उसने बोला एट द एंड ऑफ, बोला कि एट द बिगिनिंग बोला है। देखिए जरा, मिस्टर वाई विड्रू 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। लो जी, इसने भी एंड बोल दिया। इसका मतलब यहाँ पे भी जो डिफरेंस का आएगा हिसाब किताब, वो कैसे किया जाएगा? वो जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा? घटाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो घटाओ जी फटाफट से, आओ जी घटाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस जो हमें 6 मंथ का था, 6 में से हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे डिफरेंस का आधा। बताओ कितना डिफरेंस है? एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। तो 3 महीने का आधा कितना होता है? 1.5 महीना। तो 1.5 महीना हम लोग क्या करते हैं? घटाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पर क्वार्टर है वो एंड में है, हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग हो रहा है जी, हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमें काउंट करना है वो घटा करके काउंट करना है 4.5 का। कह दो कि तुम्हें समझ में आ गया, पक्का? चलिए जी, तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर कितने महीने की बात होगी? 4.5 महीने की बात होगी। लो जी, 4.5 मंथ्स, बहुत बढ़िया, 4.5 मंथ्स। लो जी, तो कितने का इंटरेस्ट बैठा बच्चों? इसमें बैठा है जी 4,80,000 का 10% इंटू 4.5 महीने का, 4.5 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू हाउ मच? 4,80,000 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, बेटे ये आ गया 18,000। बिल्कुल सही आंसर है जी बच्चों का। तो 18,000 और 22,000 दोनों हमारे जुड़ गए, यहाँ पर घट गए, मतलब पार्टनर के खातों से। तो बेटे फटाफट से बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो फर्म में आ गया जी, प्रॉफिट। लो जी, कितना कितना? 22,000 और बेटे 18,000, ये हो गया बेटे कितना? 40,000। तो घटाओ बेटे, 14,88,000 में से 14,88,000 माइनस माइनस 40,000, कितना हो गया जी? 14,48,000। ये हमारी बैलेंस शीट फिगर है, ये हमारा साल भर का प्रॉफिट है। आइए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी पूरा करें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी पूरा करें। बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल में लिखेंगे, हाँ जी। कितना? 22,000 इनके खाते से घटेगा, बेटे 18,000 इनके खाते से घटेगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे जब हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। और बेटे बैलेंस को हमेशा ध्यान रखना, बिना ब्रोट डाउन किए मत छोड़ना, बैलेंस को ब्रोट डाउन किए बिना मत छोड़ना। आइए जी, टोटल कितना हुआ जी, जरा फटाफट से करेंगे।
20 और 1 21 और 3 24 और 5 29 यानी कि 30,80,000 30,80,000 30,80,000 और 30,80,000 में से घट गया 4,80,000 और माइनस 22,000 25,78,000 टू बैलेंस कैरी डाउन बेटे बाई बैलेंस ब्रोड डाउन 25,78,000 जरा इसका टोटल लगाओ 16 और 1 17 16 लाख प्लस 1,28,000 प्लस 2,80,000 कितना हो गया जी 20,08,000 बेटे 20,08,000 में से घटाओ बैलेंस को 20,00,000 8,000 में से घटाओ 4,80,000 और 18,000 कितना जी 15,10,000 15,10,000 ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये हो गया जी। ठीक है हाँ जी वरुण। सर वर्किंग नोट 1 में ना आपने एक लिखा हुआ है कैपिटल, उसके नीचे इंटरेस्ट। हाँ जी, और ये नीचे ROI का क्या मतलब है? इंटरेस्ट को जब हम डिवाइड करेंगे हाँ जी रेट ऑफ इंटरेस्ट से तभी तो आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे होता क्या है, हम कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट। देखो कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, आवाज बड़ी आ रही है, इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो कैपिटल निकालने का तरीका क्या होगा, इसको उधर ले जाए इंटरेस्ट के नीचे, तो हमारी क्या आ जाएगी कैपिटल आ जाएगी। ठीक है ना, इसलिए तो पॉइंट क्लियर है पक्का वरुण। चलिए तो बेटे अभी हम लोग बस 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद में हम लोग जो है ना इसको आगे बढ़ाएंगे, और हमारा जो है 5 मिनट के बाद में अब हमारे चलेंगे बेटे क्वेश्चन की दनादन दनादन प्रैक्टिस। ये हमारी यूनिट नंबर 1 हो गई है। अब इसी चीज की प्रैक्टिस हमें करनी है कहां पर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केस में, तीनों केस में, तीनों चैप्टर के अंदर हमें ये जो हमने अभी तक के सारे जो बेसिक स्टेप्स किए हैं वो सारे बेसिक स्टेप फटाफट से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के क्वेश्चन में हम लगाने वाले हैं। तो अभी बस 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट के ब्रेक के बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी